नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब 29 मार्च को पूरे 30 साल के बाद आपके 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश करना आपका ज्ञान, आपके विश्वास को बदलने का काम करेगा, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति और उनकी राशि है मीन राशि। और शनिदेव जब यहाँ आएंगे तब आप अपनी धार्मिक मान्यताओं, अपने पूर्वजों की चीज़ों को सोचते समझते या उन चीज़ों को फिर से दोहराते नजर आएंगे। हालांकि शनिदेव के यहाँ पर आने से अगर आप कुछ शोध करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता, रिश्ता, गुरु या आपके जो सहायक हैं या आपके जो उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ रिश्ता आपका बढ़िया होगा। और लाइफ में अभी तक जो आपके ऊपर ढैया चल रही थी, जो भी मुश्किलें देखी, परेशानियां झेली, उनसे बाहर निकलने का बेहतर आपके अंदर एक ताकत आएगा। कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो अब समझते हैं कि जब कर्क राशि के लिए शनिदेव 9वें भाव में प्रवेश करेंगे तब आपकी लाइफ में कितना बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर जून 2027 तक शनिदेव रहेंगे। अब बेसब्री से इंतज़ार भी है आपको कि कैसे ढैया समाप्त हो और मुश्किलें कम हो। देखिए, ढैया वैसे तो बहुत सारे कर्क वालों को उतरती हुई ढैया मालामाल ही कर दी है, जॉब भी दी है, व्यापार में तरक्की भी दी है, आकस्मिक धन प्राप्ति भी करवाया है। तो अब समझते हैं, शनिदेव आ रहे हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य की उन्नति होकर रहेगी 100%। तो भाग्य भाव में क्योंकि शनिदेव जिस भाव घर में बैठते हैं ना, उस घर के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो भाग्य वृद्धि करेंगे। अब एक और चीज़ है, उनकी दृष्टि जो है थोड़ा हानि देती है। जिस भाव में उनकी दृष्टि जाती है उस घर की हानि करवाती है। और जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, उनकी एक क्या चीज़ है कि वो जहाँ बैठेंगे उस घर को बर्बाद करेंगे, और जो उनकी दृष्टि जहाँ जाएगी उन चीज़ों को आबाद करते हैं, यानी बिल्कुल विपरीत। यानी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि को गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है, या ऐसा शुभता देने वाला माना गया है। तो शनिदेव के ठीक विरुद्ध अब देवताओं के गुरु के घर में जब आएंगे शनिदेव, तब नवम घर में आएंगे तो स्थान वृद्धि करेंगे, भाग्य वृद्धि करेंगे। भाग्य भाव पर रहने से उन्नति होगी, दायित्व बढ़ेगा। शून्य से लेकर जो करोड़पति योग, जैसा हमने कहा कि शनिदेव का साम्राज्य आएगा तो व्यक्ति को एकदम राजा बनाकर छोड़ेगा, या कह सकते हैं बिल्कुल इतिहास बदलने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो अब एक और चीज़ है कि देखिए, तकनीक, अगर आप तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हैं, मान लेते हैं आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है या कोई ऐसा काम जो तकनीक से जुड़ा है, कंप्यूटर से जुड़ा है, मोबाइल टेलीविज़न से जुड़ा है, उन कार्यों से आपको ज़्यादा लाभ करवाएंगे। भाग्य उन्नति के प्रबल संकेत तो होंगे, लेकिन भाग्य भरोसे बैठिएगा मत, काम कीजिएगा। जितना काम उतनी ही बड़ी सफलता। बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा, और कोई काम अगर आप अपने दम पर आगे ले जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए मील का पत्थर होगा, क्योंकि शुभ अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। शनिदेव की जो पहली दृष्टि है आपके 11वें घर पर पड़ेगी। अब 11वां घर जो है वो इनकम का है। शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव से इनकम के घर में, तो बड़े लाभ के अवसर जो आपको मिलने जा रहे हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति आप करने जा रहे हैं। बड़ी इच्छाएं लंबे समय से विलंब थी, तनाव हो रहा है, आप चाहते हैं कि उन इच्छाओं की जल्दी पूर्ति हो और टेंशन खत्म हो। अब शनिदेव की दृष्टि है तो थोड़ा डिले करेंगे, विलंब करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति में विलंब होगा। धैर्य रखिएगा, धैर्य से हर कार्य बनेगा। तो जून 2027 तक यही स्थिति है। सफलता के लिए थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता रहेगी और कर्म कीजिए। तो एकादश भाव यानी 11वां घर में जो होता है वो भाई बहन के साथ का होता है। अब देखिए, 11वें घर में समाज से लोगों के बीच जुड़िए, समाज के लोगों के बीच अकेले मत रहिए, हेल्प कीजिए सबकी। शनिदेव की एक दृष्टि आपके लिए, देखिए ये जो दृष्टि है ना, लाभ के अवसर भी देगा, क्योंकि शनिदेव जब कर्म करवाते हैं, कर्म के देव हैं। भाग्य भाव पर इनकी तीसरी भाव पर दृष्टि है, तीसरे घर पे। तो ऐसे में क्या होगा, बड़े लाभ के अवसर आप हाथ से चूक न जाएं, इसलिए आपको बहुत संभल के रहना है। हर किसी का साथ लेकर चलें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाई देगा।
मित्र का भी ये स्थान होता है। तो दोस्तों, खासकर करियर में बढ़ोतरी में दोस्तों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बड़े लाभ भी यहाँ से जुड़ेंगे। शनिदेव की जो दृष्टि है सीधे आपके तीसरे घर पर है, तो यात्रा बड़े अवसर को भी दिखाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है, सामर्थ्य को बढ़ाता है। लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपके अंदर जोश जुनून भी पैदा शनिदेव ही करेंगे, पर आपको थोड़ा धैर्य का दामन थामना होगा और उतावलेपन से बचना होगा। क्योंकि ढैया जो समाप्त होती है ना, तो व्यक्ति उतावलेपन में आता है, लगता है जैसे सब कुछ मिल रहा है फटाफट से ले लें, उसी में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा संभल कर बैलेंस करके चलिए। तीसरा घर छोटे भाई बहन का भी है, तो उनके लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं तो शनिदेव इससे भी खुश होंगे। तो छोटे भाई बहन का सपोर्ट लेकर चलिए, उनके लिए कुछ बेहतर कर सके तो बड़ा अच्छा। शनिदेव के भाग्य उन्नति के प्रयास के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। अब उनकी एक दृष्टि जो है आपके सीधे छठे घर पर जाएगी, छठे घर पर, और छठा घर है मेहनत का, बिजनेस का, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का। अब इस घर पर दृष्टि जाने से आप चाहते हैं बीमारियां ना हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शत्रु कम हो जाए, आपको कोर्ट कचहरी के से मुकदमा से मुक्ति मिल जाए। तो छठा घर वो सारी चीज़ें आपको देगा, मनोकामनाओं को पूर्ति करेगा, उन चीज़ों का, शत्रु का नाश करेंगे, आपके स्वास्थ्य की मुश्किलों को समाप्त करेंगे। तो संयम रखिए, अच्छा खाइए पीजिए, समय पे सोइए, बैठिए उठिए, और शनिदेव का मंत्र जप कीजिए। शनिवार के दिन सात्विक भोजन खाइएगा। छठे भाव को बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए कि शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। तो बैलेंस कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले तो आपके जो अंदर काम करते हैं, नौकर चाकर हैं, सहायक हैं, सेवक हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाइए, उनके साथ अच्छे से बातें कीजिए, उनको हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए, दुत्कारिए किसी को मत। जहां आपने सहायक सेवक को दुत्कारा नहीं, उनको अपशब्द नहीं कहे कि वहां से शनिदेव का रूठना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपनी सोच को बेहतर करें, बड़ा करें, तब जाकर अच्छा होगा। अब ढैया से अभी अभी मुक्त हो रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं, और जो मीन राशि में आएंगे ये जल तत्व की राशि है, तो बैलेंस बनाकर आपको भी चलना है। तो नवे घर में आपका भाग्योदय होगा। अगर आपकी नई नई शादी भी है, सुख सौभाग्य समृद्धि लेकर आएगा ये वक्त। जीवन में रिश्तों के महत्व को आप समझिए, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी और संयुक्त संपत्ति का लाभ होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहने से धन निवेश को लेकर थोड़े आप सतर्क रहिएगा और धन संचय करने पर थोड़ा ध्यान दें। उनकी एक दृष्टि तीसरे भाव पर है, इसलिए साहस वृद्धि होगा, संचार कौशल बेहतर होगा, आप बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे, आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा। और छठे भाव पर दृष्टि होने से प्रतिद्वंदी पीछे रहेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और ननिहाल से रिश्तों को लेकर जरा सतर्क रहिएगा तो अच्छा रहेगा, उनके साथ रिश्ते ना बिगड़े इसका ध्यान रखें। हालांकि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है, धन समृद्धि आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। अनुशासन के साथ रहें। शनि मंत्र का जप जरूर कीजिए। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।